गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फिगर दिया हुआ है जिसमें बोला है कि आकृति में ए बी समांतर है सी डी का, और यहाँ पे देखिए एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है और पी आर डी है 127 डिग्री। तो एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ पे हम फिगर बना लिए हैं, इसको हम साथ में बनाते जा रहे हैं। तो जो जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ ए बी समांतर सी डी, एंगल ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री और एंगल पी आर डी है 127 डिग्री। एक्स और वाई का मान निकालना है। चूँकि यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी समांतर रेखा है और मान लेते हैं पी क्यू लाइन उसको काट रहा है, तो पी क्यू हो जाएगा तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा होता है तो एकांतर कोण मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो इसमें देखिए ये 50 डिग्री है तो एक्स भी हो जाएगा 50 डिग्री। वही चीज़ लिखेंगे, चूँकि एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू अंदर वाला पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ब्रैकेट में लिखाएगा एकांतर कोण। ये ब्रैकेट को हम नीचे लिख दे रहे, जगह नहीं वहाँ पे। एकांतर कोण कैसे? क्योंकि ए बी और सी डी समांतर रेखा और पी क्यू उसको काट रहा है तिर्यक रेखा। तो ए पी क्यू है 50 डिग्री और पी क्यू आर है एक्स, तो उल्टा हो गया तो इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। अब सेम इधर साइड के लिए मान लीजिए ए बी और सी डी तिर्यक रेखा और पी आर उसको लाइन काट रहा है। तो पी आर लाइन काट रहा है तो यहाँ का 127 और ये पूरा एंगल ये दोनों बराबर होगा। तो सेम इसमें वही होगा। इसी प्रकार एंगल ए पी आर बराबर एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी ब्रैकेट में एकांतर कोण। अब इसमें ए पी आर में देखिए दो एंगल है 50 और वाई को जोड़ेंगे तब ये पूरा पी बन रहा है। तो सेम इसमें वही करेंगे। एक साइड लिखेंगे 50 प्लस वाई और दूसरे साइड लिख देंगे बस 127 डिग्री। 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो वाई बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50, ये आपका आएगा 77 डिग्री। तो x का वैल्यू 50 आ गया और y का वैल्यू 77 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये छोटा सा था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करवा रहे हैं। जो नहीं आता उसको बेकार है बनाना, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा है। अब है क्वेश्चन थ्योरम 6.7 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नीचे क्लास में भी पढ़े हैं, जिसमें सिद्ध करना रहता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब स्टार्ट होगा प्रमेय 6.7। इसका कथन आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एग्जाम में आपका ऐसे ही पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट इसका फिगर कैसे प्रूफ होगा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। इसका त्रिभुज बनाते हैं जिसमें एंगल का नाम 1 2 3 डालते हैं, ए बी सी। तो गिवन से जाएंगे क्या क्या दिया हुआ है। इसमें बस दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। कभी कभी थोड़ा इधर उधर कैमरा हो जाता है तो आवाज़ मतलब जो बोल रहे उससे भी सुन के लिखने का ट्राई कीजिएगा। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कौन कौन सा एंगल, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, जिसमें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इसके कोण है, इसके कोण है। हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव दैट में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन सा, ए 1 2 और 3, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर होता है 180 डिग्री। यही प्रूफ करना है। अब हम लोग को प्रूफ करने से पहले रचना करना होगा। तो रचना की इसमें हो जाएगा BC के समांतर एक लाइन खींचेंगे PQ, जिसमें एंगल इसको 4 देते थे, इसमें 5 देते। तो यहाँ पे वो चीज़ लिखाएगा कंस्ट्रक्शन। जिसको हिंदी में लिखना है वो क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा दिया है, यहाँ पे सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट का हिंदी होता है, और कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। तो रचना में आपका लिखाएगा BC के समांतर एक रेखा
PAQ, ये चीज़ PAQ खींचा, ये आपका हो गया रचना। अब प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में देखिए, सबसे पहले PAQ एक सीधा लाइन है तो उसको लिख देते हैं। चूँकि PAQ एक सीधी रेखा है, ये वाला थ्योरम हम इतना बार करवा चुके हैं 7th क्लास में भी, 9th क्लास में भी, 2-3 साल से, कि हमको याद हो गया। आप लोग भी रिवीजन कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो इसमें लिखा है एंगल PAQ एक सीधी रेखा है जिसमें सीधी रेखा होता है, तो इसमें कितना भी हम लोग एंगल बना ले, तीनों कोनों का योग क्या होता है, रैखिक युग्म में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो इसमें देखिए PAQ लाइन है जिसमें एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 बन रहा है। तो इसलिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, यहाँ से एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे रैखिक युग्म, या रैखिक कोण भी लिख सकते हैं, रैखिक कोण। ये हो गया इक्वेशन 1 का। अब देखिए BC और PQ आपका समांतर रेखा है जिसको इधर से AB काट रहा है, तो एकांतर कोण बराबर होता है, मतलब एंगल 4 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा। सेम इधर से अगर AC लाइन कर लेंगे तो इधर से बराबर होगा एंगल 5 और एंगल 3, वही चीज़ लिखेंगे, इसको मानते इक्वेशन 1। अब चूंकि PQ समांतर BC और AB एवं AC उसे काटती है, एक ही में लिख दे रहे हैं उसको, उसे काटती है, तो हो जाएगा एंगल 4 बराबर एंगल 2 और इधर से एंगल 5 बराबर एंगल 3, एकांतर कोण। अब देखिए 4 बराबर आया किसका, 2 का, और 5 बराबर है 3 का, तो यहाँ पे 4 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, और 5 की जगह पे 3, वही करेंगे समीकरण 1 से। 4 की जगह पे 2 रख रहे हैं क्योंकि बराबर आ गया, प्लस एंगल 1 अपना बीच का, और 5 की जगह पे लिखेंगे 3 बराबर 180 डिग्री। इसको सजा देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। ये हो गया थ्योरम कंप्लीट। इसको अच्छे से समझिएगा, फिर कल आगे बताएंगे।